बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गुज़िश्ता रोज़ भी मैं इस पर आपसे बात कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा नागुफ्तबा है। वो क्यों है? क्योंकि आए रोज़ कराची की सड़कों पर किसी न किसी का, मतलब रोज़ाना, शायद अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो इस वक्त भी खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, लेकिन किसी का मोबाइल जो है वो स्नैच किया जा रहा हो या किसी किस्म की कोई ऐसी वारदात हो रही हो। मतलब आए रोज़ डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मोबाइल स्नैचिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले दिनों अभी हमने कल ही 2 रोज़ पहले की बात है कि एक बाप बेटे को मेडिकल स्टोर के अंदर घुसकर सर पर गोलियां मार दी गई। सो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची समेत पूरे सिंध में, कच्चे के इलाके का हम सुनते हैं, मुझे तो हैरानगी होती है कि वहाँ पर डाकू कितने आराम से असलहा, बारूद और सारी चीज़ें लेकर बैठे हुए और हम उनको किसी भी तरह कंटेन नहीं कर पा रहे। लेकिन बहरहाल इस सारी सिचुएशन से कोप अप करने के लिए स्ट्रैटेजी प्लान की गई है और ये स्ट्रैटेजी जो प्लान की गई है इसके एन मुताबिक जो है सूबाई निगरां वजीर दाखिला वो ये कहते हैं कि अब हम एक्शन करेंगे, चाहे वो मुनशियात फरोश हो, चाहे वो मोबाइल स्नैचर्स हो या फिर वो कच्चे के डाकू, और इसके अलावा भी जमीनों पर कब्जों का मामला हो या कराची के दीगर और मसाइल हो या सिंध के जो अंदरूनी इलाकों के मसाइल हैं उसको हम पूरी तरह मॉनिटर भी कर रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। तो हमने आज वक्त दे रखा है निगरां सूबाई वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से। जरा उनसे आज पूछेंगे कि वो क्या एक्शन करने जा रहे हैं और इस एक्शन के होते हुए हम क्या चीजें अभी तक देख सकते हैं, या हमें इस चीज का इंतजार करना होगा कि अगले 3 माह में ये सारे रिजल्ट्स आएंगे या मजीद टाइम लगेगा। और आज ही के प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे जो इस वक्त मईशत की जुबो हाली है। आप तमाम ही प्रोग्राम्स देख लें, करंट अफेयर्स के देख लें, अखबारात देख लें, अखबारात के अलावा खबरें देख लें, जो भी तमाम तर मेन बुलेटिन आ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जुबो हाली का शिकार है। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो 5 सदी का अरसा गुजर जाने के बावजूद जो मुल्क, जो रियासत इस वक्त मुआशी मामलात में घिरी हुई है, उसको सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा सब कुछ क्यों है। आज जो क्रैकडाउन हुआ है, अभी मैं खबरें सुन रही थी, 1914 अफराद जो बिजली चोर हैं, जो इस मुल्क के करप्ट लोग हैं, जिनकी वजह से एक आम आदमी लाखों रुपए का बिल दे रहा है क्योंकि वो बिजली चोर कर रहे हैं। और क्या हमारे इदारों जो भी आज कार्रवाई कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे तो किसी ने मुझसे कहा कि ये सबको क्या आज पता चला है कि ये सारे बिजली चोरी कर रहे थे, ये तो सदियों से कर रहे हैं, तो इनके ऊपर उस वक्त क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ है। तो अभी पिछले दिनों जो मुलाकात हुई है बिजनेस ग्रुप्स के लोगों के साथ आर्मी चीफ की, उससे कहा तो यही जा रहा है कि बहुत बेहतर किस्म के नताइज शायद देखने को मिलेंगे, बेहतर सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की मुलाकात के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन जरा पहले बढ़ते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की जानिब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू अगेन कि आपने वक्त दिया। लेकिन देखिए, जब से आपने चार्ज संभाला है, मुझे पता है कि आप दीगर और मामलात के ऊपर भी काफ़ी कड़ी निगाह रखते हैं, लेकिन एज पर दिस पोर्टफोलियो जो आपके पास है वजीर दाखिला का, सूबाई वजीर दाखिला का, आपके नज़दीक, आपकी निगाह में इस सीट पर आने के बाद कराची सिंध के सबसे अहम तरीन मसाइल आपको क्या नज़र आ रहे हैं जिस पर आप समझते हैं कि फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है? देखें सना, ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कराची को स्ट्रीट पे जो क्राइम्स है वो हमने कंट्रोल करना है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। अभी कल भी एक बाप को और बेटे को डकैती में मार दिया है। उससे पहले एक लड़ाई हुई है जिसमें एक जमात इस्लामी के एक नौजवान शहीद है, वो भी गुज़िश्ता रोज़ रात का वाक़या। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजों में आई थिंक ये इनटॉलरेबल है और हमने तहैया किया कि हम कराची को इंशाल्लाह क्राइम फ्री एरिया करार करेंगे और इसके हमने स्ट्रेटजी भी बना ली है। अच्छा। अब इसके बाद आज इंशाल्लाह सारे अब डीआईजी और एसपी अपनी लोकेशन में चले गए हैं और 2-3 दिन में बाकी एसएचओ और डीएसपी भी आ जाएंगे। देन वी विल गेट ऑन विद दिस। सेकंड है नारकोटिक, जो आपके मुनशियात की प्रॉब्लम है। अच्छा। इसको हमने जड़ से उखेड़ना है। इसके लिए जहां से आती है, जो होती है, वो हम करेंगे और इसको खत्म करेंगे जड़ से इंशाल्लाह। ये हमारा नंबर 2 टारगेट। और थर्ड इंपॉर्टेंट टारगेट है कच्चे के ऑपरेशन, जहाँ पर टेकॉइड्स ने इंतहा बचाई हुई है, वहां पर अबडक्ट कर लेते हैं, फिर रैंसम लेते हैं, फिर फैमिली जिनके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर कच्चे में जो पक्के के अंदर के रिश्तेदार हैं, पथारीदार हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, मिडल मैन हैं, सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह इन चीजों को हम जड़ से उखाड़ पाएंगे। ये हमारी 3 बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। स्मगलिंग रोकनी है, जो बलूचिस्तान के बॉर्डर से आती है, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, उनको रोकेंगे।
और ये 1 महीने में आपको काफी चेंजेस इंशाल्लाह नजर होते हुए आ जाएंगे। ओके, आपने कहा कि ज़ाहिर है मनुष्यात में इस सारी चीज़ों पर आती हूँ, लेकिन आपने जब लॉ एंड ऑर्डर की बात की है अभी ब्रिगेडियर साहब, तो गुज़िश्ता दिनों आपने एक बयान दिया, मुझे नहीं पता वो आपकी स्लिप ऑफ टंग थी या आप समझते हैं कि वो ऐसे ही मामला था, उस पर काफ़ी मीम्स भी बने आपके। ये जो मोबाइल स्नैचिंग का मामला, आपने कहा कि उसको बहुत एहतियात से रखें, तो ये मामला कैसा था? आप समझते हैं कि एक तो ज़ाहिर है CCTV कैमरास के हवाले से मैं पूछूंगी अभी आपसे, लेकिन पहले ज़रा मुझे ये बताएं कि ये मोबाइल स्नैचिंग जो है और जो एफिकेसी है हमारे CCTV कैमरास की, उसकी मदद से कितने लोग पकड़े गए सर? देखें, सेफ सिटी कैमरा के लिए हमने सारी तैयारी कर ली हुई है। PC1 बन गया है, NRTC को हमने सारे डिमांड दे दी है, उन्होंने कंसल्टेंट हायर करके सारा बना लिया है। अभी पैसे भी एलोकेट हो गए तकरीबन 10 बिलियन के करीब और हम काम शुरू कर रहे हैं। 60% कैमरे जो पहले लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। नंबर 2 बात ये कि अब हम जो 10,000 कैमरे लगाएंगे इनको डॉकटेल करके इनको भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सेकंड, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप देखेंगे 2-3 दिन में जब हमारे सारे ऑफिसर सेटल हो जाते हैं, वी आर गोइंग टू गो फॉर रियल क्रैकडाउन। और इसमें कोई नहीं है पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, नहीं है पोलिटिकल अजाइम नहीं है, हमने आवाम की खिदमत करनी है और हम करके देखेंगे। ये डूएबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। The only thing you need to have political will and mental resolve, और कोई हमने मेरिट के अलावा काम नहीं करना। तो इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह विद गुड टीम ऑफ ऑफिसर्स वी विल बी एबल टू मेक कराची क्राइम फ्री सिटी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यू मीन दैट ना, यू मीन इट, आई मीन टू से दैट कि आप जो कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतरी देखेंगे, 1 माह के अंदर देखेंगे, लेकिन मेरा सवाल वो मीम्स वाला भी था, जरा उसके बारे में कुछ बताइए कि वो जो आपने बयान दिया था उस पर क्या राय है? We have all the means, कोई मीन्स की कमी नहीं है। हमारी पुलिस बहुत ट्रेंड है, सिर्फ आपने उनको डायरेक्शन देनी है, उनसे काम करवाने। इस तरह की जो चीजें हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ इसके हमारे पास, हमें पता है, हमने ये जो 2 हफ्ते गुजारे हैं तो हमने सारी इंफॉर्मेशन डाटा इकट्ठा की है, CPL से, काउंटर टेररिज्म से, हमने हमारी इंटेलिजेंसी ने सब ने दिए कि कहाँ से क्या कुछ हो रहा है, कहाँ फैक्ट्री है गुटखे की, कहाँ से चर्च आती है, वो हमने देखनी है। ये सारी चीजों को हम इंशाल्लाह करेंगे और आप देखेंगे कि आप एटलीस्ट एंड ऑफ सितंबर में आपको काफी हद तक चीजें चेंज होती नजर आएंगी। अगेन ब्रिगेडियर साहब, ज़ाहिर इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं डाटा कलेक्ट कर लिया है। मैंने अभी कहा कि CPLC की रिपोर्ट्स आप देखें, सहमाई रिपोर्ट्स भी देख लें, माहाना रिपोर्ट्स भी चेक करें, तो आपको हैरानगी होती है कि किस तरह से ये शहर चल रहा है। लेकिन जो बात आपने की थी, मैं तकरार के साथ सवाल कर रही हूँ आपसे कि मोबाइल को आप एहतियात से रखें। सर, हम कितनी एहतियात से मोबाइल को रखें और कहाँ ऐसी एहतियात से घर पर छोड़कर जाएं तो मसला कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, बाहर लेके जाएं तो मोबाइल स्नैचर्स नहीं छोड़ते हैं। आई मीन ये मामला जो है ये कैसे टैकल करेंगे हारिस साहब? नहीं, वो एक्चुअली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। मकसद ये था कि अगर किसी ने हाथ में मोबाइल पकड़ के चल रहे हैं या फ्रंट पॉकेट में चल रहा है तो वो आसान से छीन के भाग जाएगा। बट डेफिनेटली जो भी किसी ने गन किसी के हाथ में है, फिर कभी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। कल भी जो बाप और बेटे की डेथ हुई उन्होंने रेजिस्ट किया है। फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं, किसी जान से ज्यादा कोई भी अजीज चीज नहीं है। इसलिए हमने ये इंश्योर करना है कि जिसके हाथ में गन है, ही इज अ ट्रिगर हैप्पी पर्सन, घबराया है वो फायर कर सकते हैं, कभी रेजिस्ट ना करें। बट इंशाल्लाह हम उसको रिकवर करके देंगे और उससे पहले आप ऐसे मौका नहीं आने देंगे कि हमारे पास मोबाइल हॉटस्पॉट पे जगह 5 मिनट में हम जगह पहुंच जाएंगे। तो हमें अब आई थिंक वी वांट कि हमारे वहां का जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब एक ब्रेक ले लेती हूँ आपकी इजाजत से। ब्रेक से मैं जरा वापस आती हूँ। तो आपने जो 2 बातें की वो मैंने यहाँ लिखी। एक तो मनशियात का आपने कहा, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर इसकी सप्लाई हो रही है, ये सप्लाई चेन कैसे रुकेगी? फिर जो क्रैकडाउन की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो कच्चे का इलाका हो चाहे दीगर जगहों पर, सर ये चीनी वालों पर भी कोई क्रैकडाउन वगैरह है आपका इरादा या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ आज मौजूद हैं निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच। सर, अभी आपने, मैंने कहा कि गुफ्तगू में आप बात कर रहे थे मनशियात की, जो स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की सूरत हाल है वो मैंने आपसे कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल है और उसकी जो चेन है, सप्लाई चेन जो है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत सारी जगहों पर हमने मॉनिटर किया है, वो रोकना बहुत मुश्किल है, उसकी पेनिट्रेशन बहुत है, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ एरियाज। तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा और उसके लिए अभी तक क्या तैयारी है आपके पास? बहुत बड़ा
ड्रग माफिया बहुत बड़ा है और हमने डेटा ले लिए हैं। अच्छा। अभी जो ही हमारे लोग सेटल होते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में भी करेंगे, वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, टीचर्स को ब्रीफ करेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों को खुद ही वॉचिंग, बिकॉज वी नीड द सपोर्ट ऑफ सिविल सोसाइटी ऑल्सो। इसके साथ जहां से ये इनिशिएट होती है, जहां स्मगलिंग होती है, रूट ब्लॉक करेंगे, कट ऑफ करेंगे, उसके बाद इन लोगों को पकड़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इंशाल्लाह आई थिंक व्हेन वी हैव पॉलिटिकल विल, हमारे को पॉलिटिकल एजाइम नहीं, तो वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। हारिस साहब, अब मेरा सवाल नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर हमने सुना इस बात को कि पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से जब मैं बात करती हूँ तो आपने आते ही बड़ी उठापटक शुरू की, ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों के तबादले कर दिए, नए लोगों को भर्ती कर लिया। सवाल ये है कि क्या ये सारी जो जितने भी ज़ाहिर ऑफिसर्स थे, सारे नहीं तो कम या ज़्यादा, क्या ये सारी सियासी भर्तियाँ थी या ये वाकई कॉम्पिटेंसी के हवाले से इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, इसलिए आपको तमाम ही जो लोगों को लगभग मेरा ख्याल है अच्छी खासे तबादले कर दिया आपने, चेंजेस किए? तो ये जरूरी था या फिर सियासी भर्तियां हुई भी थी, उस वजह से आपको लग रहा था कि इसका इन्फ्लुएंस और होगा और चीजें शायद बेहतर तरीके से आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये तबादले हुए हैं पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में? नहीं, देखें, जब ये एक वैसे भी है कि जब नया सेटअप आता है तो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि पुराने लोगों को चेंज किया जाता है। अच्छा। और फिर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जिनकी पोलिटिकल एफिलिएशन इनको हम लेकर आते हैं, और जाहिर है कि लेकिन पुलिस में देखें वो भी अच्छे लोग थे, कुछ लोग जो एक सिस्टम में चल रहे थे, हमने सिस्टम को ब्रेक कर दिया। ब्रेक इसलिए कर दिए कि अब हमने पॉलिटिकल, हमारी कोई एम्बिशन ही नहीं है, ना हमने किसी को करप्शन करने देनी है, और उसके बाद हम बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग टीम लेकर आएंगे, हर वक्त मॉनिटर करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, जो एसएचओ जो डीएसपी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, इमीडिएटली विल सैक हिम। हमने जिस में एरिया में स्नैचिंग होती है, कहीं मर्डर होता है, तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ हम बड़ा सख्त कार्रवाई करेंगे। एसएचओ को भी अकाउंटेबल कर रहे हैं कि वहाँ एसएचओ वहाँ पर 3-4 घंटे बैठे, अवेलेबल हो, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनको सुने, उनको सुनाई हो, जो भी प्रॉब्लम बताई जाए। फैसिलिटेशन सेंटर भी एक बनाया हुआ पुलिस ने, उसको भी इस्तेमाल करेंगे, सीपीएल का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक काफी आपको चीजें नजर आती है। इट साउंड्स वेरी गुड हारिस नवाज साहब, लेकिन इशू वही है कि आपने अभी जो लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरी इतलात के मुताबिक जो आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी बिजनेसमैन से, उन्होंने वहां पर ये इस्तेमाल किया है लफ्ज, ये जो कराची सिस्टम है, और आपने भी अभी लफ्ज सिस्टम इस्तेमाल किया, तो ये सिस्टम जो है वो तोड़ना है। लेकिन आपने कहा कि आपने अभी मुख्तलिफ चीजों के टास्क आपने बताए मुझे। सर, अफगान महाजरीन का भी मामला है और इस पर भी हमने देखा कि आर्मी चीफ ने अपनी एक जो है स्टेटमेंट दी है कि हम किस तरह से इस मामले को टैकल करेंगे, क्योंकि काफी अरसे से हम उनकी यहाँ मेहमान नवाजी करते करते अब लुट पिट रहे हैं। वही लोग, हमें बहुत सारी जगहों पर रिपोर्ट होता है कि मुख्तलिफ किस्म की वारदातों में मुलव्वस होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी आबादियां उन्होंने तरतीब दे दी हैं और वहां जाना बड़ा मुश्किल है, अफगान बस्तियां हैं पूरी पूरी। तो इसका क्या डाटा है, इसका किस तरह से आप इनकी वापसी का अमल शुरू करेंगे या ये यहीं रहेंगे और इनका डाटा मुरतब होगा ताकि पता चल सके कि वो किस तरह के किन चीजों के कारोबार में हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो कारोबार में नहीं है, नौकरियां नहीं करते, लेकिन वो जराइम पेशा हैं? हमने पहले सब इंफॉर्मेशन ले ली है, हमने बॉर्डर बलूचिस्तान को सिंध का सील कर रहे हैं, एक तो लीगल तो अब आने नहीं देंगे। ओके, अच्छा, आने ही नहीं दे रहा। कहां पर आके बैठे हुए, कौन को फैसिलिटेट है, कौन को शेल्टर देता है, उनको भी पकड़ेंगे। जो इलीगल पकड़े जाएंगे उनको डिपोर्ट करेंगे, जो शेल्टर दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, उनके खिलाफ हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे ताकि इनको अब सेटल नहीं होने देंगे, चाहे वो मनशियात फरोश हों, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स हों जो अफगानी ज्यादा पर आ रहे हैं, और थर्ड क्राइम से जो कराची में होता है। आई थिंक सब चीजों को साइमल्टेनियस करेंगे तो इनको कहीं मौका नहीं मिलेगा जमने का। तो जहां जिस वक्त डिसऑर्गनाइज होंगे तो हमारा काम हो आसान है। लेकिन ये जब आपने बात की ना हारिस साहब, तो बहुत सारे ज़ाहिर मेरे जहन में भी अभी अभी ये सवाल आया और वैसे भी लोग ये शायद सवाल करें कि ये करके तो आपने उनको सेफ हाउसेज में वापस कर दिया, वो जहां पर भी कोई भी इस तरह के मनशियात फरोश हैं या जराइम पेशा अफराद हैं, उनको तो एक वार्निंग मिल गई, उनको पता चल गया जी एक्शन हो रहा है, तो एक्शन शुरू होता है, उससे पहले हम अपने सेफ हाउसेज में चले जाएं, अपने स्लीपर सेल्स में चले जाएं। तो आपको लगता है कि ये फायदेमंद हुआ आपका इन एक्शन कहना, ये वार्निंग देना, या ये नुकसानदेह हुआ है? देखें, चाहे उनको वार्निंग मिल गई है, इट इज गुड कि अगर वार्निंग मिलती है तो हमने उनको ये भी वार्निंग दी कि आप हथियार डाल दें, ओके, आप जो है कानून की पाबंदी करें, और फिर उसके बाद जिनके ऊपर हेनस क्राइम हैं उनको अदालत में केस करें, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उसके बाद हमने कच्चे और पक्के में इकट्ठे ऑपरेशन करने हैं, टारगेट बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हमें जहाँ पता चलेगा वहां जाएंगे,
हमारे पूरे कच्चे इसमें अननेसेसरी हम नहीं जाएंगे, और उनके जो सहूलतकार हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके मिडिल मैन हैं, उनको भी पकड़ेंगे, ताकि ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे दोनों। जब आपस में कनेक्शन नहीं रहेगा तो हमारा काम आसान हो जाए। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल और है। देखिए, सिंध की ज़मीन के बारे में पिछले दिनों भी मैंने बात की, तो यहाँ की ज़मीन का कब्जा जो है, और कराची में जिस तरह से ज़मीनों पर कब्जे हैं, वो रिनाउंड नाम भी आते हैं कुछ, और कुछ नहीं भी आते। पता चलता है कि उनके पीछे शायद बहुत बड़े हाथ हैं और वो ज़मीनों पर कब्जा कराते हैं। तो ये ज़मीनों पर कब्जा जो है, इसमें अगर क्या कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं और आप ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे इस एक्शन में, जो आप कह रहे हैं ना ग्रैंड एक्शन, ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ पॉलिटिकल लोगों की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और आपके पास ऐसे नाम हैं इस हवाले से, जमीनों पर कब्जे के हवाले से बिलखुसूस? ऐसा देखें, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनके पुराने नैब के केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, उनको तो चलता रहेगा। लेकिन हमने बिल्डर्स के साथ मैंने कॉन्फ्रेंस भी की है, उनके साथ वजाहत सुनी, उनकी प्रॉब्लम सुनी है। ठीक है। और अब इसके बाद जाहिर है कि जिनके जायज जमीन है उस पर कब्जा किए गए सब रिस्टोर कराएंगे। जो हमने डीएजी एसपी लगा रहे हैं उनको बड़े क्लीन सेक्शन नहीं, और आइंदा के लिए कोई जमीन पर किसी कब्जा नहीं। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट एंड वी विल बी वेरी रूथलेस विद आवर पीपल एंड अगेंस्ट ऑल दोज हु आर डूइंग कब्जा ग्रुप जो है। तो इंशाल्लाह इसके लिए जब हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से काम करें तो हम करके दिखाएंगे, ताकि एक ऐसा पेज सेट कर दें कि जो अगली हुकूमत है जिसको आवाम मैंडेट देती है वो इसको कंटिन्यू करे और इसको चेंज ना कर सके। वी होप सो हारिस नवाज साहब, के अल्लाह करे कि जिस स्ट्रैटेजी, जिस प्लानिंग के तहत आप सोच रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो वो हो बहुत ज़रूरी है शायद। लेकिन सर, पेशावर में इस वक्त जो चीनी का रेट है वो अलामान अल-हफीज़ है। क्वेटा में 200 रुपए तक की चीनी जो है दस्तियाब है। इस शहर कराची में, सिंध में, पंजाब की भी सिचुएशन कम और बेश इतनी ही है। लेकिन ये जो कातल्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, अभी आपने ज़ाहिर पूरा डिपार्टमेंट उथल पुथल कर दिया, आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ कि ये जो चीनी की स्मगलिंग है और जिस तरह से सिंध के बॉर्डर के साथ हो रही है, आप समझते हैं कि इसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है और फौरी ज़रूरी है? ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर ये सारा मामला जो है एक मरतबा फिर पीछे चला जाए, क्योंकि अभी तो ये खबर गर्म है ना, तो इसी वक्त ही इस पर काम किया जा सकता है। देखें, अभी हम पूरी सारे ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस के ऑफिसर्स सब सेटल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखें कि हम इसको पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। हम ये बॉर्डर सील करेंगे, बलूचिस्तान स्मगल नहीं होने देंगे। ये बेसिकली अफगानिस्तान जाती है। इसी तरह केपीके के अंदर भी कर रहे हैं, पेशावर में भी कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर साहब ने बड़ी सख्ती से कहा है नॉट ओनली चीनी, जो डॉलर स्मगल हो रही पूरी में वो भी बंद करेंगे, कोई इलीगल चीज नहीं आने देंगे। तो ज़ाहिर उससे ऑटोमेटिकली ये मसाइल हमारे हल होते हैं। चले वेल, गुज़िश्ता रोज़ मेरे साथ हारिस साहब शाज़िया अता मरी साहिबा थी। एक खबर चली कि उनके घर से कोई 97 अरब रुपए निकले और कोई डॉलर निकले, और मुकेश चावला के घर पे FIA का छापा, नैब आ गया शाज़िया अता मरी के घर। ये सब आई एम सॉरी, लेकिन क्या ये आपकी माँ पर हो रहा है? आप करवा रहे हैं, FIA के छापे लगवा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द कोई घेरा तंग करने की इरादा है आपका? बिल्कुल कोई ना क्रैकडाउन किया गया है, ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ना किसी के वजह से डॉलर निकले हैं। ये बिल्कुल फेक खबरें उड़ाई जा रही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आई सजेस्ट कि पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड सिंध शुड नॉट बिलीव देम अनलेस हम ऑफिशियली कोई बात करें और उसको आके जिम्मेदार अफसर बात करें तो उस पर यकीन करना चाहिए। ये सब अफवाहें फैला दी जा रही हैं अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, अफरा तफरी कराने के लिए, जिसको भी स्ट्रांगली कंडेम। सूबाई निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ आज मौजूद थे, और जो बातें उन्होंने सिंध के हवाले से बिलखुसूस कही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जितनी भी यहाँ पर सिचुएशन जो है ख़राब हो गई है, शायद उम्मीद ही की जा सकती है कि 1 माह नहीं चले 3 माह का तो अरसा है इंटरिम गवर्नमेंट का। तो हम इतना ही इसे कहते हैं ना, हुस्न नज़र रख सकते हैं कि काश इन 3 माह के अंदर कम से कम ये हो जाए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, जो बिल्कुल हर बार शेल्फ हो जाता है, वो शुरू हो, और उसके साथ साथ न सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि ये जो मोबाइल स्नैचिंग का अमल है, जिस तरह लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है, वारदातें हो रही हैं रोजाना की बुनियाद पर, इसको कम से कम कंट्रोल किया जाए, और फिर बाकी सारे जो अहम मामलात हैं उस पर भी फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।